सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयते। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन् रसोघपो हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि आश्रयामि आश्रयामि। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति, श्री वृंदावन धामो विजयति, सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो विजयते तरा। श्री हरिनाम महिमा के इस पावन भाव में हरिनाम का ही आश्रय लेकर प्रवेश करें। आइए कुछ क्षणों के लिए भाव से मेरे संग भगवान नाम उच्चारण करिए। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन।
वृंदावन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। युगल प्रेम है प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल। लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल। रसीलो राधा वल्लभ लाल। रंगीलो राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल। प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। सर्वस राधा वल्लभ लाल। सर्वस राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल, धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। सर्वस राधा वल्लभ लाल। सर्वस राधा वल्लभ लाल। श्री सद्गुरु चरणार बिंदो जयते। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो, तुलसी भीतर बाहरो। जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरिद्वार। इस 3 दिवसीय चर्चा का जो विषय निवेदन किया गया हरि नाम महिमा, उसमें मैं आप सबके साथ आगे बढ़ूं। पहले ही निवेदन कर दूं कि इस विषय में मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं कहना है। केवल संतों ने जो कहा, केवल भक्तों ने जो अनुभव किया, आप और मैं थोड़ा प्रयास करेंगे उसी भावधारा में गोता लगाने का। क्योंकि जब नाम की बात आई तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। अब इसके पश्चात कुछ कहने को नहीं रहता। तुलसी बाबा कह रहे, कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहाँ तक कहूँ।
फिर यहां पर आकर अपनी लेखनी को विश्राम देते हैं कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, व्यास नाम सम नाम है। ये साधन, ये साध्य अनुपम है, इसकी किसी से न तो कोई उपमा न तुलना। व्यास जी कह रहे नाम सम नाम है, नाम समान न कोय, नामी ते प्रगट्यो यद्यपि और तदपि गर्व होए। प्रकट नामी से हुआ है पर फिर भी नामी से बड़ा है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि नामी की प्राप्ति कराने वाला है, नामी की अनुभूति कराने वाला है, उस परम रस का आस्वादन कराने वाला है। जैसे छिपाए रखता है बीज किसी सतह में, अपने भीतर किसी विशाल वृक्ष को, अनंत बीजों की संभावनाओं को एक नन्हा सा बीज अपने बीच में छिपा कर रखता है, ऐसे ही इस नाम ने, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ऐसे ही इस नाम ने उस अनंत का, उस अखंड अछेद अभेद का समस्त ऐश्वर्य, समस्त माधुर्य अपने भीतर छिपा कर रखा है, अपने भीतर दुरा कर रखा है। तो और कबीर की सुनिए तो कबीर कहेगा कि रंचक मन में संचरे और सब तन कंचन होए। इसलिए मैंने निवेदन किया कि उसकी अनुभूति करने वाला भी जब उसकी महिमा नहीं गा पाता तो आप और मैं तो केवल प्रयास करेंगे जो कहा उन्होंने, उसी का पुनः स्मरण करके अपनी मन और वाणी को पवित्र करने का, उसी का पुनः गायन करके, उसी का पुनः आस्वादन करके इस भावधारा में गोता लगाने का। क्योंकि जब ये विषय दिया गया तब शायद मैं किसी और भाव में था, मैंने कहा हाँ ठीक है, पर अब जब विषय सुनिश्चित हो गया और मैं आज आ रहा था तो मैंने कहा कि कहा क्या जाए, इस विषय में क्या कहा जा सकता है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, क्योंकि नाम की महिमा तो वो जानता है जिसने नाम रटकर उसकी अनुभूति की हो, उसका आस्वादन किया हो, जिसने कहा। आप और मैं केवल उसी भावधारा में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। रैदास जी महाराज की एक बड़ी सुंदर बात, बड़ी सुंदर उनकी भावना, अपने मन को प्रबोध देते हुए रैदास जी महाराज ने एक स्थान पर कहा, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं। अपने मन को प्रबोध दे रहे हैं कि चल मन, आज तुझे हरि की पाठशाला में लिए चलता हूं। बस यहीं से आप और मैं आरंभ करेंगे कि न तो मुझे इस विषय पर कोई विद्वत्तापूर्ण उपदेश आपको देना है और न मैं चाहूंगा कि आप कोई कथा कहानी सुनने के भाव से यहां पर बैठें। 3 दिन आपको और मुझे अपने मन को बस इन्हीं संतों की पाठशाला में ले जाकर बैठाना है, जहां से मुझे आरंभ करनी है आज की वार्ता। श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, चल मन हरि चटसाल पढ़ा। और मैं चाहूंगा मैं भी गाऊं और मेरे साथ आप भी गाएं, क्योंकि मुझे अकेले नहीं जाना, व्यासपीठ का उत्तरदायित्व है आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। गाइए, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं। गुरु की साटी ज्ञान को अक्षर, गुरु की साटी ज्ञान को अक्षर, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं, बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं। चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं, चल मन हरि चटसाल पढ़ाऊं। देखो, बातें बहुत हैं, शब्द बहुत हैं, लेखनियां बहुत हैं, कवियों की कविताएं बहुत हैं, पर भक्त की बात में कुछ बात है। क्यों?
क्योंकि दो ही बातें हैं संसार में। यहां जो भी कुछ कहा या किया जाता है उसके मूल में दो ही कारण हैं, या तो स्वार्थ है और या परमार्थ है। स्वार्थ का अंतिम फल स्वार्थ है और परमार्थ का आरंभ भी आनंद है और परमार्थ की परिणति भी आनंद है। स्वार्थ का अंतिम फल स्वार्थ ही है। जैसे नींबू का टुकड़ा थोड़ा निचोड़िए तो भी खट्टा है, बहुत निचोड़िए तो भी खट्टा है। ऐसे ही संसार को थोड़ा स्पर्श करिए तो भी स्वार्थ है, और खूब अपनी आंख में भर लेने का प्रयास करिए तो भी अंत में है स्वार्थ ही। अंत में ये त्रिगुण जनित संसार देता पीड़ा ही है। तो शब्द बहुत हैं, लेखनियां बहुत हैं, कविताएं बहुत हैं, पर संत की बात विशेष है, क्योंकि संत की बात के मूल में केवल एक ही भाव है और वह है परमार्थ। संत जो कहता है वो लोक के मंगल के लिए कहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं भूरिदा जना श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, कि जिसने गाया, जिसने प्रेम और उस उल्लास में भर कर गाया, देखो जिसने पा लिया वो मौन भी हो सकता है। क्योंकि मैंने पूर्व भी कई बार निवेदन किया कि आध्यात्म की उपलब्धि आपको कभी भी वाचाल नहीं बनाती। आध्यात्म की उपलब्धि तो आपको मौन की तरफ लेकर जाती है, एकांत की तरफ लेकर जाती है, जहां एकांत सुखद लगने लगता है, जहां एकांत आपका स्वभाव बन जाता है। नारद जी कहते हैं कि भक्त तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर भक्ता एकांतिनो मुख्या। लेकिन जो भक्त एकांत में रमण करते हैं बोले वो श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा आठें पहर तुम्हारी आशा ऐसी भगति करे रैदासा। जहां मनसा वाचा कर्मणा, कहीं किसी भी भांति संसार का स्पर्श नहीं, वो एकांतिक भक्त मुख्य है। और अध्यात्म की उपलब्धि आपको एकांत की ओर ही लेकर जाती है। जानता व्यक्ति संसार में भी है और जानता व्यक्ति गुरु के चरणों में भी रहकर है। लेकिन जब व्यक्ति बाहर से जानता है तो वह व्यक्ति वाचाल होता है। आप भी यदि साधन करें तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि आपको जो प्राप्ति हो रही है वो प्राप्ति बाहर की प्राप्ति है कि भीतर की प्राप्ति। बाहर की प्राप्ति आपको बोलने पर विवश करेगी, और भीतर से यदि आपको कुछ उपलब्ध होगा, भीतर से यदि आपको कुछ प्राप्त होगा तो आप मौन हो जाएंगे। मौन आपकी विवशता हो जाएगा, आप चाह कर भी कह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ये जान चुके होंगे, आप ये समझ चुके होंगे कि जो जाना है वो कहा नहीं जा सकता। जो आपने उपलब्ध किया है वो वाणी का विषय नहीं है। नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गान, श्याम बने हैं राधिका जहाँ राधा हो रही श्याम। एक वो देश है मन वाणी से परे, कि वाणी का स्पर्श करते ही कलुषित प्रदूषित हो जाती है वो भावना, जहां पर मौन विवशता हो जाता है, जहां का जानना आपको मुखर नहीं करेगा, आपको मौन कर देगा। ये ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। मैं कई बार निवेदन करता हूं, भक्ति न तो दुख को भगाती है और न सुख को बुलाती है। न तो दुख को भगाने का चेष्टा भक्ति है और न सुख के आह्वान का प्रयास भक्ति है। जो है, जो जैसा है उसे वैसे ही पूर्ण रूपेण यथावत प्रसन्न चित्त स्वीकार कर लिया जाए। आपको एक बड़ी सुंदर सी घटना सुनाता हूं। एक बार एक मेरी अवस्था के एक युवक ने स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज मैं भजन करना चाहता हूं। अभी मेरे पास किसी ने लिखकर भेजा कि मैं भगवान को पाना चाहती हूं। मीरा जी से किसी ने पूछा आपको गिरधर कैसे मिले? मीरा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर पूछा, फिर मौन।
बड़ी देर तक विचार करती रही मीरा, और बड़ी देर के विचार के बाद बाईसा ने कहा कि आपका प्रश्न ठीक नहीं है। बोली अरे सारा संसार जानता है कि गिरधर आपको प्राप्त है, और आप कहती है मेरा प्रश्न ठीक नहीं है। केवल इतना ही तो जानना चाह रहा हूं मैं, गिरधर आपको कैसे मिले। तो मीरा जी ने कहा प्रश्न आपका ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि गिरधर मुझे नहीं मिले, गिरधर को मैं मिली। गिरधर ने मीरा को खोजा, मीरा गिरधर को कहां खोज पाती, गिरधर ने मुझे खोजा। तो आप भगवान को पाने का प्रयास ना करिए। भक्ति जिसके विषय में आचार्य कहते हैं कृष्णाकर्षणी चसा, ध्यान से सुनना। भक्ति का स्वरूप आचार्यों ने बताया कि मोक्ष सुख लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा। भक्ति में आनंद है, सुख है, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन भक्ति का सबसे बड़ा गुण क्या है कि भक्ति जिसके हृदय में प्रकट होती है भगवान उसकी ओर आकर्षित होते हैं। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है, खींच लाती है। इसीलिए आप जब जब भक्त के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालेंगे आपको भक्त कहीं आता जाता दिखाई नहीं पड़ेगा। भक्त कहीं आता जाता नहीं, भक्त तो केवल प्रतीक्षा करता है, वो तो केवल भरोसा करके बैठा है। और आपको लगता होगा कि ये सरल है, पर शायद ये सबसे कठिन है, क्योंकि मैंने कई बार कहा करना आपकी मेरी प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वृत्ति है, स्वभाव है, कि ये बिना आप और मैं नहीं रह सकते। भक्त दिस इज लाइक गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, कुछ ना करना। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार, वो तो बस भरोसा करके बैठा है। कब ये मन मयूर हरखेगो, कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस पाए, श्याम घन कब बरसोगे। कभी आपने किसी चातक पंछी को देखा हो, उसके पास कोई बल नहीं, उसके पास कोई साधन नहीं, उसके पास कोई युक्ति नहीं, वो तो केवल एक टक बस आकाश की ओर देखता है, बस निहारता है, एक टक। कब ये मन मयूर हरखेगो, रूप सुधा रस पाए, श्याम घन कब बरसोगे। जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो अर्जुन ने कहा मैंने निश्चय कर लिया है, छोड़ दिया गांडीव और उतरने लगा रथ से कि मैं नहीं लड़ूंगा। और द्वारिकाधीश हंस दिए, बोले कब तक, क्योंकि लड़ना तेरी प्रकृति है, ये तेरी वृत्ति में है, ये तेरे स्वभाव में है, कब तक नहीं लड़ेगा। तुझे लड़ना ही है तो क्यों ना समय पर लड़, क्यों ना धर्म की रक्षा के लिए लड़। भक्ति इसीलिए सरल प्रतीत होती हुई भी दुर्गम से दुर्गम है, और दुर्गम से दुर्गम होती हुई भी अत्यंत सरल है, क्योंकि भगवान की ओर देखती है, ज्ञान संकल्प की ओर देखता है। कर्म ज्ञान और जानकारी की तरफ देखता है, भक्ति केवल भगवान की तरफ देखती है। भक्ति की दृष्टि केवल चातक की भांति प्रभु की ओर लगी है। ज्ञान को संकल्प का बल है, इसीलिए ज्ञान हार जाता है। कर्म को विद्या का बल है, इसीलिए कर्म एक सीमा तक, किसी ने कहा ना कि इबादत एक मकाम तक ले जाती है। देखो जो भी आप करोगे वो आपको कहीं ना कहीं तक तो ले जाएगा, ये बात निश्चित है। व्यर्थ यहां कुछ भी नहीं, निरर्थक यहां कुछ भी नहीं। भगवान ने गीता में कहा जो भूतों को भजता है भूतों को पाता है। कुछ भी आप करेंगे वो आपको जहां आप हैं वहां से आगे बढ़ाएगा, कहीं ले जाकर छोड़ देगा, कहीं ले जाकर छोड़ देगा। इबादत एक मकाम तक ले जाती है। और फिर किसी ने कहा लेकिन आगे मोहब्बत रास्ता दिखाती है, फिर आगे वही प्रेम और भक्ति का दीप जलता है तो पथ सूझता है, नहीं तो लौट आते हैं आप यहाँ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। बड़ी विचारपूर्ण शंकराचार्य की ये उक्ति है, विचार करने की आवश्यकता है। जब शंकर कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, द विशियस सर्कल ऑफ डेथ एंड बर्थ, पुनरपि जननी जठरे शयनम,
और एक स्थान तक पहुंचकर लौटना पड़ा शंकराचार्य को भी। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या कहने वाला वो महापुरुष अंत में जाकर विश्राम पाता है। कहाँ? भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज मूढ़ मते। भक्त के जीवन में बोध है, भक्त समय का आदर करता है, इसलिए एक भी क्षण वो न तो अपना विश्वास करता है न साधन का विश्वास करता है। बस गुरु के चरणों में नत होते ही चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। तो युवक ने पूछा श्री स्वामी जी महाराज से कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं। तो यू शुड करेक्ट द स्टेटमेंट, आप भगवान को नहीं पा सकते। अरे एक दूसरी और बात, पाया उसे जाता है जो खोया हो, और वैसे भी खोए भगवान नहीं है, खोए तो आप और मैं हैं। अब सांझ भई गोपाल प्रभु जी मैं गैया तेरी सुध लो मोरी सुध लो मोरी गोपाल प्रभु जी मैं गैया तेरी तुम ढूंढो मुझे गोपाल। ये बड़ा बोधपूर्ण वाक्य है। ये अनुभव हो जाने के बाद की उक्ति है, जब जान लिया भक्त ने कि वो थोड़ी खोया था जिसे 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 मैं आज तक ढूंढता रहा। खोए तो आप और मैं हैं, इसलिए ये परिश्रम भी भगवान को ही करना पड़ेगा। यहीं आकर भक्तों ने उसकी करुणा को, उसकी कृपा को नमन किया है कि ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को नाही। यहीं आकर तो भक्तों ने भगवान की करुणा को नमन किया है कि गुरु प्रसाद सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी। आप और मैं तो आज भी खोए हैं, और जब तक उसका संकल्प ना हो कि आपके मेरे मन का कपाट खुले, तब तक आप और मैं खोए ही रहेंगे। जो यात्रा वंदन से आरंभ होती है और द्वार पर खड़े प्रभु का अभिनंदन करती हुई विश्राम लेती है, उस यात्रा का नाम भक्ति है, जो वंदन से झुक जाने से, कृतज्ञ हो जाने से आरंभ होती है। मेरे राम राय जो राखे क्यों रही है। इस कृतज्ञता से, इस विनम्रता से, इस नमन से, इस वंदन से आरंभ होती है जो यात्रा, और विश्राम पाती है कहां? जहां द्वार पर प्रभु आकर खड़े होते हैं, रोम रोम हर्षित, उल्लसित, आनंदित होता है, और भक्त स्तुति भी नहीं कर पाता। के ही विधि स्तुति करूं तिहार, और फिर भगवान भक्त की स्तुति करते हैं। तो उस युवक ने पूछा कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं प्रभु को, मैं सीधे सीधे भक्ति ही करना चाहता हूं, कैसे करूं? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो अंबुज के पात में पात और त्यों संतन की बात में बात। स्वामी जी ने कहा कि जिसे आप बुरा समझते हैं बस उसे छोड़ दीजिए। अब युवक को ये मनोनुकूल उत्तर नहीं मिला। उसने पूछा था कि मैं भक्ति करना चाहता हूं, बताएंगे कोई मंत्र होगा, कोई युक्ति होगी, कोई माला होगी, कोई क्रिया होगी। बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुनकर यदि मैं आपसे कह दूं कि आज तक आप जो करते आए उसमें से किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति क्रिया का नाम है ही नहीं, भक्ति तो भावना का नाम है। जब आप केवल भगवान की आशा लगा लें तब आप भक्त हैं। आठे पहर तुम्हारी आशा। आप देखिए रैदास जी महाराज की वाणी विश्राम कहाँ पाती है, कहीं भी आप खोज लीजिए। रैदास जी महाराज कहीं से भी आरंभ करते हैं, पर आते क्या हैं? मन क्रम वचन तुम्हारी
आसा। प्रभु कैसी भक्ति करूं? आपको तुलसी चंदन चढ़ाने वाली भक्ति नहीं, वो याचना नहीं कर रहा मैं आपसे। मैं उस भावना की बात नहीं करता। आठें पहर तुम्हारी आशा, ऐसी भगति करे रे। स्वामी जी ने कहा बेटा, जो जानी हुई बुराई है, जो समझी हुई बुराई है, बस उसे छोड़ दो। और जब मैंने इस बात का विचार किया तो जीवन में कितने ऐसे कार्य, कितनी ऐसी क्रियाएं हैं जो हम जानते बूझते करते हैं। हम जानते हैं कि अनुचित है, पर फिर भी हम करते हैं। जहां पर आपको संयम की आवश्यकता होती है, जहां पर आपको थोड़ा सा भावनात्मक नियंत्रण चाहिए होता है, और आप चूक जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा बहुत परिश्रम नहीं करना, बस केवल जो जानी हुई बुराई है उसे छोड़ दो। लेकिन युवक को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो कुछ और उत्तर चाहता था। उसे कोई क्रिया चाहिए थी, वो कुछ करके पाना चाहता था। भगवान कोई उपलब्धि नहीं है। ही इज नॉट एन अचीवमेंट, ही इज नॉट ट्रॉफी कि आप परिश्रम करके भगवान को पालें। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि मुझे भगवत प्राप्ति शब्द युक्त नहीं लगता। कई बार भगवत तो नित्य प्राप्त है, आप और मैं खोए हैं। तो उसने कहा कि महाराज कुछ और बताइए। तो फिर स्वामी जी ने कहा तो फिर ठीक है, सबके प्रति सद्भाव रखिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोले बस इतना करिए, सबके प्रति सद्भाव रखिए। बोले मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, आप कुछ और बताइए। तीसरी बात उन्होंने कही, तो फिर ठीक है, जो भी करते हैं आप, सब कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसके बदले भगवान से कुछ मांगिए मत, बस इतना करिए। उसने कहा महाराज मेरा समाधान अभी भी नहीं हुआ। मैं तो आपसे भक्ति की बात पूछ रहा हूं कि मैं भक्ति कैसे करूं, और आप कह रहे हैं कि किसी का अहित मत सोचिए और भगवान से कुछ मांगिए मत और जानी हुई बुराई छोड़ दीजिए। आप मुझे ठीक ठीक से समझाइए कि मैं भक्ति कैसे करूं। मैं अंतिम बार आपसे पूछ रहा हूं। और स्वामी जी ने कहा मैं भी अंतिम बार उत्तर दे रहा हूं कि इन तीनों में से कुछ न कर सको तो भक्ति करने का विचार छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। अगर ये ना कर सको तो फिर विचार छोड़ दो। यही एक युक्ति है। भक्ति करना नहीं, भक्ति अर्थात भगवान का होना और भगवान को अपना बना लेना। अगर मैं एक वाक्य में भक्ति की व्याख्या कर दूं, बड़ी सरल सी परिभाषा यदि मैं दूं, तो भक्ति की परिभाषा तो महापुरुषों ने यथामति दी है। नारद जी कहते हैं, शांडिल्य कहते हैं। पर यदि मैं अपनी अल्प बुद्धि से यथामति कह दूं, तो मुझे ये सबसे उत्तम, सबसे सटीक उत्तर प्रतीत होता है कि बस केवल भगवान की ओर देखते रहिए, आशा लगाए रखिए प्रभु की। इसी का नाम भक्ति है। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, इन्होंने आगे लिखा कि प्रभु को पाना चाहती हूं, नौकरी करती हूं, इच्छा है कि उसे छोड़ दूं। कुछ और पकड़ लेंगे, फिर आप कुछ और पकड़ लेंगे आप। जैसे आप एक रंग का कपड़ा छोड़ते हैं, दूसरे का पकड़ लेते हैं। आप एक प्रकार का भोजन छोड़ते हैं तो दूसरे प्रकार का भोजन पकड़ लेते हैं। वस्तु को पकड़ने और छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। छोड़ना तो पकड़ना, ये जो पकड़ने की वृत्ति है इसको छोड़ना है। जहां है वहीं से छोड़ दीजिए। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं हर बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, यहीं से चलिए, यहीं से रास्ता बनाइए। भक्ति इतनी दुर्बल, इतनी असमर्थ नहीं है कि आपके थोड़े से दुर्गुण देखकर आपको अस्वीकार कर दे, आपका त्याग कर दे। वो इतनी दुर्बल नहीं है। आपके द्वार कोई याचक आता है, आप देते हैं कि नहीं देते? और याचक यदि दुर्बल हो, याचक यदि अपंग हो, याचक यदि दुर्बल हो, अपंग हो, तो वो अधिक दया का पात्र है।
ऐसे जब अभावग्रस्त जीव भक्ति के द्वार पर जाता है, अपने अभाव को स्वीकार करके जाता है, अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके जाता है। अरे तुलसी बाबा यही तो कहते हैं, ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर। कि हे प्रभु, आप पवित्र आचरण करने वाले को तो छोड़ देते हैं, बिरद हेतु पुनीत परिहर, पामरन पे प्रीत। और पतित पर आप कृपा करते हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। मैं चंडीगढ़ में था, मुझसे एक बच्ची ने पूछा कि मैं ऑफिस जाती हूँ, चाहती तो हूँ भजन करना, मेरा मन करता है कि मैं माला करूँ, लेकिन आसपास के सब लोग कहते हैं कि पहले तो प्याज छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भोजन करना पड़ेगा, फिर भजन कर सकती हूँ। तो ऐसी व्यवस्था मुझसे बन नहीं पा रही, तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा दुविधा छोड़िए, मैं आपको सुविधा देता हूँ। कोई आपसे कहता है पहले छोड़िए फिर भजन करिए, मैं आपको सुविधा देता हूं, आप भजन करिए, जो छूटना होगा उसकी कृपा से छूट जाएगा। आरंभ करिए, देर मत करिए, भजन करने में दो विचार मत करिए। और आपको अपने छोटे से अनुभव से बता रहा हूं कि भक्ति इतनी दुर्बल नहीं है, भक्ति इतनी दुर्बल नहीं है कि वो आपके साधन पर आश्रित खड़ी हो, कि वो आपके साधन का आपको उत्तर दे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कथा कहानी सुनने मत आना 3 दिन, इन संतों की पाठशाला में बैठकर देखना, ये आपको बताएंगे, क्योंकि भक्ति को अंगीकार करने से पहले उसके स्वरूप को समझना आवश्यक है। करते आप सभी हैं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो भक्तिहीन यहां बैठा हो, आप सभी करते हैं। लेकिन भुक्ति और मुक्ति के बीच में एक बड़ा सुंदर शब्द संत देते हैं, जिसे युक्ति कहते हैं, द टेक्निक। आपने कुब्जा का प्रसंग सुना होगा कि वो नित्य प्रति अंगराग लेकर और महाराज कंस को निवेदन करने के लिए जाती है। कुब्जा माने जिसका कुबड़ निकला है, वो सीधा नहीं चल पाती, सीधा देख नहीं पाती, न तो वो सीधा चल पाती है न सीधा देख पाती है, और देखने में भी कोई बड़ी सुंदर नहीं है, कुरूप सी है, कुरूप सी। एक दिन चलते चलते श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और जिस दिन कृष्ण मिलते हैं उस दिन के बाद कुब्जा का कभी कंस से आमना सामना नहीं होता। वो अंतिम क्षण कि जिस दिन कृष्ण मिले, कुब्जा माने आपकी मेरी श्रद्धा, आपकी मेरी भावना। कोई भी ऐसा नहीं है जो भक्तिहीन बैठा हो। गीता में भगवान ने यही कहा कि जो भूतों को भजता है वो भी भक्त है, लेकिन वो भक्ति भूत की करता है, इसलिए भूत को पाता है। जो प्रेतों को भजता है वो प्रेत का भक्त है, प्रेत की भक्ति करता है तो प्रेत मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते मैं अपने स्वभाव से विवश हूं कि जो जैसा मेरा भजन करेगा मैं उसे वैसा उत्तर दूंगा। जाकी रही भावना जैसी, उसे वैसा उत्तर मैं दे दूंगा। तो आप में से, मुझ में से कुछ लोग धन की भक्ति करते हैं, कुछ लोग पद प्रतिष्ठा की भक्ति करते हैं, कुछ लोग मान सम्मान की भक्ति करते हैं, और जिसके करते हैं आज नहीं तो फिर किसी जन्म में उसी को पा लेते हैं। ये जो आपके चारों तरफ ये जो बहती हुई हवा है, ये जो जल है, ये जो पंच तत्व हैं, ये जो प्रकृति है, ये आपका मेरा एक एक संकल्प अपने अपने काल पट्ट पर अंकित करती चली जाती है। समय आने पर आपको उत्तर दे देती है। कोई बीज डालो तो 2-4 महीना में फूल फल आ जाते हैं, और किसी पर बरसों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे ही आपका संकल्प है। साधारण से साधारण व्यक्ति का संकल्प भी प्रकृति पूर्ण करती है, ये प्रकृति का स्वभाव है। हाँ, जब संकल्प भगवान की ओर देखता हो, जब संकल्प भगवदीय हो, थोड़ा विलंब होता है, थोड़ी देर लग जाती है, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कबीर कहते हैं प्रेम बिना धीरज नहीं, और बिरह बिना बैराग, और सतगुरु बिन जाए नहीं मन ममता का दाग। जन्म जन्म की मैली चादर है, थोड़ा उसे निर्मल उज्जवल होने में समय लग जाता है। जिस क्षण होती है उस क्षण प्रभु द्वार पर आकर खड़े होते हैं, उसी क्षण प्रभु अवसर देते हैं आपको। तो क्या कह रहा था मैं इससे पहले? मैं बात कर रहा था कुब्जा की। और जिस घड़ी उसको श्री कृष्ण मिले, उसके बाद
कंस से आमना सामना नहीं हुआ। कुब्जा माने आपकी भावना उल्टा देखती है, जिसे देखना चाहिए उसे नहीं देखती, और जिसे नहीं देखना चाहिए उसे देखती है। सीधी सी बात है। माया को सब जग भजे, माधो भजे न को। और किसी दिन, बड़ी सुंदर बात मेरा कबीर कहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन ही पतन कराता है, मन ही भजन कराता है। इसीलिए सबसे पहले तो आज अपने मन से ये विचार निकाल देना। बहुत लोग कहते बोले मन ऐसा है, मन वैसा है। मन तो भाई कैसा भी नहीं है। मन ना अच्छा है और ना मन बुरा है, ना मन भला है ना मन बुरा है। मन तो मन है, जिसमें मिला दो उस जैसा। कोई पूछे ना क्यों जाना है कथा में, क्यों जाना है सत्संग में, बड़ा सीधा सा उत्तर है। आज तक आपने शायद इस बात का विचार नहीं किया, क्योंकि सबसे बड़ी त्रुटि जीवन में यही रही। द फ्लॉ इन योर लाइफ स्टाइल दैट यू डोंट थिंक। आप देखो और थोड़ा विचार करोगे कि मन ग्रहण करता है, लेकिन मन के पास विचार करने की शक्ति नहीं है। विचार बुद्धि करती है। मन तो केवल पकड़ लेता है, मन तो केवल ग्रहण कर लेता है। सिनेमा में बैठोगे मन संसार ग्रहण कर लेगा, यहां आओगे मन प्रभु की बात पकड़ लेगा। जो मन को पकड़ाओ वो पकड़ेगा। और यदि गलती से त्रुटि पूर्वक मन ने संसार पकड़ लिया हो, स्थिति क्या है आपकी मेरी? यही तो है ना कि मन ने संसार पकड़ लिया है। संसार का ही भजन करता है, संसार का ही चिंतन करता है, संसार का ही स्मरण करता है, संसार की भक्ति करता है। तो क्या है, मन ने गलती से भूल हो गई, त्रुटि हो गई, आपसे मुझसे हो गई। इसे स्वीकार करिए कि मन ने त्रुटि पूर्वक संसार पकड़ लिया। और मैं भी सूरत में था तो ये ऐसी कुछ चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि किसी ने कहा बोले सरल करके समझाइए। तो मैंने कहा सरल करके मैं ऐसे समझा सकता हूं कि वृंदावन गए आप लोग, सब लोग गए होंगे, सब लोग गए हैं ना। कभी किसी का चश्मा लिया हो बंदर ने, पर्स लिया होगा। फिर क्या करते हैं आप? ऊंचे बोलो। फ्रूटी है ना, माने जो उसके हाथ में है उसे छुड़ाने के लिए आप कोई दूसरी वस्तु देते हैं, जो उसको रुचिकर है, जो उसको अधिक प्रिय है, जिस पर वो आकर्षित होता है। और जैसे ही वो वस्तु सामने आती है, किस्सा कहानी से बात नहीं बनेगी बाप, किस्सा कहानी से बात नहीं बनेगी। मैं कहता रहूं एक नहीं अनेक जन्म आप सुनते रहिए, आप भी यहां और मैं भी यहां। इससे बात नहीं बनेगी। मन को कुछ दीजिए जो संसार से श्रेष्ठ हो, मन को कुछ ऐसा दीजिए जो संसार के रस से श्रेष्ठ हो। बस आप देखिए कैसे झट मन वो पकड़ी हुई वस्तु छोड़ेगा, और जो आप देंगे वो पकड़ लेगा। इसीलिए नाम रूप लीला और धाम है। और इन चारों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे सरल और सबसे सरस साधन हरि नाम है। सबसे पहले मन को नाम पकड़ाइए। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है। और थोड़ा सा मैं ये भी निवेदन कर दूं कि नाम तो आप कहीं पर भी पकड़ा सकते हैं, पर हमारे पास आने की आवश्यकता क्यों है? आप देखो कि कुछ लोग वहां पर ट्रेंड होते हैं, वो छत पर भी चढ़ जाते हैं, बंदर के पीछे भी चले जाते हैं, छीन झपट कर भी ले आते हैं उससे वस्तु। तो ऐसे थोड़े से ट्रेंड हैं हम लोग। किसी प्रकार से पकड़ा देंगे आपको, आपके हाथ में आपके मन को कभी नाम पकड़ा देंगे, कभी थोड़ा रूप पकड़ा देंगे प्रभु का, और कभी प्रभु की थोड़ी लीला कथा सुनाकर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे उस ओर। और कभी आपको इस प्रकार अपने पीछे पीछे ले जाएंगे वृंदावन धाम। पर उद्देश्य एक ही है कि आपके मन ने जो संसार पकड़ा है उसे छोड़ दे, और जो हम पकड़ाना चाह रहे हैं उसे ग्रहण कर ले। कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण 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 है, कृष्ण
कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है दोनों हाथों से ताली लगाते हुए प्रेम से कृष्ण है 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 और पुनः आपको निवेदन करूं, आपने कभी विचार नहीं किया होगा, इसलिए आप कभी प्रयास नहीं कर पाए होंगे, आपने कभी देखने समझने की चेष्टा नहीं कि आपका मन कैसा है। आप ही का मन, आप ही का मन। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। मैं जब कभी संतों की वाणी का दर्शन करता हूं तो आश्चर्यचकित भी होता हूं और अत्यंत हर्षित भी होता हूं, आनंदित भी होता हूं कि प्रभु ने इस देश में मनुष्य बनाकर भेजा जहां हमको ऐसा अपार धन, ऐसी अकूत संपत्ति मिली कि एक बात, एक वाक्य का यदि आप विचार कर लें, एक वाक्य का यदि आप विचार कर लें, उसी क्षण एक बात आपको और निवेदन करूं, भक्ति आपको कल का प्रलोभन नहीं देती। साधन बहुत हैं, आप ज्ञान के मार्ग से चलना चाहे, वो आपसे कहेगा यम नियम आसन प्राणायाम और जाने क्या क्या साधिए, तब आपको कुछ मिलेगा और खबर नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कर्म आपसे कहता है ठीक से करिए, चूक मत जाइएगा, भूल हुई तो दंड मिलेगा, और ठीक से यदि आपने कर लिया तो आपको कुछ मिलेगा, और वो कुछ भी कैसा होगा, कुछ भी कैसा होगा जो बहुत देर तक आपके पास रहेगा नहीं, जो आएगा 2 घड़ी का सुख देकर और फिर अपार दुख और पीड़ा देकर चला जाएगा। एक भक्ति है जो न तो आपको कल का प्रलोभन देती है, आपको कल का प्रलोभन नहीं देती, अभी आज इसी क्षण आप केवल गाइए कृष्ण है 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 इसीलिए मैंने कहा भक्ति समर्थ है, ये इसी क्षण आपके मन को झलक दिखा सकती है उस आनंद की। तो आपने कभी विचार नहीं किया, विचार नहीं कर पाए आप। बहुत सोचो समझो तो आप देखोगे, आप पाओगे संसार कहां है, कहां है, आपके विचार में ही तो है। और कभी दूर होता है तो विचार से ही दूर भी हो जाता है। ये बात दूसरी है कि कांटा लगा है, लगे तब भी पीड़ा है, निकले तब भी पीड़ा है, तब भी पीड़ा होती है, सरल नहीं है, परिश्रम तो है इसमें, पर विचार में संसार है। विचार से ही मन मुक्त भी होता है, विचार से ही मन संसार से युक्त है, विचार से ही मन संसार से मुक्त भी होता है। मुझे स्मरण आती है बाबा बुल्ले शाह की 4 पंक्तियां कि बुल्ले नु लोक की मत्ती देंदे बुल्लिया आ बह जा विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज ना नीति। और हंस देते हैं साईं बुल्ले शाह, बारों तोते लत्तां गोडे ते अंदरे रही पलीती।
ते बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवें गई ये इबादत की, एवें गई ये इबादत की। कभी आप थोड़ा विचार करें तो आप पाएंगे। और विचार करना हो तो किसी विचारक के पास बैठना, और जिसने उस सत्य का, उसने उस परम तत्व का विचार किया। इसीलिए मैंने कहा संतों की पाठशाला में आकर बैठना। किस लिए? केवल आप विचार करना सीख जाएं उस परम सत्य का। इतना ही कहना है मुझे, और इतना ही करने और करवाने का प्रयास भी करना है। अनुभव करिए इसी क्षण, और ईमानदार रहना। 2 घड़ी गाइए मेरे साथ, फिर पूछता हूं मैं कुछ आपसे। कृष्ण है 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 कृष्णस्य मनोहराणि